Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. I hope that you are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये पर्सन कौन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन बंद है, बिल्कुल ही लेस कम्युनिकेशन है, ऑन एंड ऑफ जैसी सिचुएशन है, या फिर किसी भी तरीके से आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। क्या ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, किस माइंडसेट के साथ आएंगे, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बनिए रहिएगा लास्ट तक। शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स सी क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो उसके बारे में सोचिए, उसकी एक इमेज क्रिएट करिए अपने माइंड में, उसका 3 बार नाम लीजिए ताकि आप इसकी एनर्जीज के साथ टैप इन कर सको। शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, किस माइंडसेट के साथ आएंगे। लेट्स सी क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आएंगे। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आएंगे। लेट्स सी। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। 3 ऑफ वैंड। लगता है ये जो पर्सन है किसी वेटिंग में है, ठीक है, आपका वेट कर रहे हो सकते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है मुझे। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ सोर्ड। ओके, अंडरनीथ द डेक मुझे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, अभी तक जितने भी कार्ड मुझे आए हैं इन सभी कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी पर्सन के बारे में आपने अपने माइंड में सोचा है, जिसके लिए भी आपने इस वीडियो को ओपन करा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुद भी मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज आ रही हैं मुझे, ऐसा लग रहा है। या तो आप ना इनको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, आपके आपके खुद के भी सपने में ये पर्सन आ सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है आप में से किसी के साथ कि आपकी ड्रीम्स में या फिर कैसे भी ये पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस मीन्स देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज सम काइंड ऑफ थिंग आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको भी वो एनर्जीज फील हो रही हैं, इनको भी हो रही हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या फिर किसी ऐसी स्टेट में जा रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब शायद आप किसी भी पल इस पर्सन को जाकर बोलने वाले हो, फिर किसी भी पल इस पर्सन को जाकर कम्युनिकेट करने वाले हो, आप फील कर सकते हो कि ये पर्सन भी ना सेम उन्हीं एनर्जीज से गो थ्रू कर रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सैड जैसी एनर्जी हैं, थोड़ी सी दुखी वाली एनर्जीज हैं, थोड़ी मिसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी और आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं, ठीक है। दोनों साइड से सेम मिररिंग चल रही है। दूसरी चीज़, ये पर्सन ना एक या तो बहुत अच्छे डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो सकता है ये वेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम का जब ये आपके पास आए, या फिर जब आपसे आकर कुछ कन्वे करें, या फिर कोई मैसेज या फिर कोई छोटा मोटा टेक्स्ट आपको भेजें। क्योंकि सिचुएशन इनकी साइड से भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, या फिर सिचुएशन ना इनके इनके हाथों से भी जाते हुए दिखाई दे रही है। इनको या तो बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आ रही है, या फिर आप ना कहीं आपके हिंट्स इनको दिखाई दे रहे हैं। हिंट्स इन द सेंस के कहीं पर आपका नाम दिख जाना, या फिर कहीं से आप ड्रीम्स में आ जाना, या फिर कहीं से आपकी दी हुई कुछ चीज़ इनको दिख जाना, या फिर कहीं से आप दोनों ने जो कुछ सॉन्ग्स शेयर करे होंगे एक दूसरे के साथ में वो सुनाई दे जाना। ऐसी कुछ चीज़ें आप दोनों के साथ ही हो सकती हैं, इनके साथ भी हो रही हैं, ठीक है। आपके साथ हो रही है वो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इनके साथ हो रही हैं वो डिफरेंट चीज़ है। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल इस पर्सन के साथ ये सब होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। दूसरी चीज़, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक पुल फील कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ। इसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें फील हो रही हैं आपसे रिलेटेड। इसको 24/7 कहीं ना कहीं से हिंट्स मिले जा रहे हैं, और ये ना समझ रहे हैं, या फिर जानबूझकर देखकर समझना नहीं चाह रहे, बट कहीं ना कहीं से ना इसको बहुत ज़्यादा हिंट मिल रहे हैं। या तो आप लोग ना कुछ इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ इसके लिए प्रे कर रहे हो, कुछ ना कुछ सिग्नल्स आप इसको भेज रहे हो माइंड के थ्रू। वो इसको ना सारी सारी चीज़ें यहाँ पर फील होते हुए दिखाई दे रही हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ कप्स। एंड दिस पर्सन, ये पर्सन ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, ऐसी बहुत हाई एनर्जीज हैं इस पर्सन की। एंड जैसे जैसे ये फुल मून और न्यू मून के अराउंड ये एनर्जीज पहुंचेंगी ना, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना या तो इस पर्सन की तरफ से कोई एक हिंट, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल,
या फिर कोई ऐसी चीज़ रिसीव होने के बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन भरी हैं इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज इस पर्सन की हैं। विद दिस 3 ऑफ वैंड एंड दिस 9 ऑफ सोर्ड, आई कैन सेंस कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली, स्पेशली इन द नाइट। बहुत ज़्यादा याद आ रही है इसको आपकी। दिन में थोड़ा व्यस्त रहता है इंसान, थोड़ा सा काम में बिजी रह सकता है, बट जैसे जैसे रात पास में आती है या फिर रात को इसकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा फ्लो करने लग जाती हैं, अप एंड डाउन हो जाती हैं इसकी एनर्जीज। एंड उस टाइम में इसको आपके साथ बिताए हुए वो अच्छे मोमेंट, आपके साथ स्पेंड करे हुए, आपके साथ कभी जो इसने वो अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करे थे, कभी जो आपके साथ में इसने वो अच्छी बातें शेयर करी थी, वो इसको याद आ रही हैं। और मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप लोग ना कुछ प्रे कर रहे हो इसके लिए, आप प्रे कर रहे हो अपने कनेक्शन के लिए, आप प्रे कर रहे हो कि आप दोनों फिर से साथ में आ जाओ, आप प्रे कर रहे हो कि आप दोनों की जो जो अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड करा है प्रीवियसली, वो फिर से किसी ना किसी तरीके से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। और वो एनर्जीज एक्चुअली में इस पर्सन को फील होते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे, बट स्टिल ना कहीं से सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये चीज़ें बैठी हुई हैं, या फिर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपको अभी भी उम्मीद है इस पर्सन से, कहीं ना कहीं आपको अभी भी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये वापस आएंगे, वापस से आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन डेवलप होगा। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हिट कर रही हैं इस पर्सन को, वो चीज़ें कहीं ना इसको बहुत स्ट्रोंगली एक एक आपकी प्रेजेंस को फील करवा रही हैं, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। सो इट्स अ येस, बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और बहुत ही जल्दी में ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। नेक्स्ट न्यू मून या फिर फुल मून के आसपास यू विल सी कि आपकी एनर्जीज या फिर इनकी एनर्जीज में ना कोई अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो सकता है आपको इस पर्सन के टूवर्ड्स, और ये भी सेम वही पुल आपके लिए फील करने वाले हैं। और किसी न किसी पर्सन के पास ना ये मैसेज कर सकते हैं आपसे रिलेटेड, या फिर आपके खुद के पास ये कोई टेक्स्ट या फिर कॉल ये पर्सन कर सकता है, ठीक है, जब आपसे बात हो रही है इसकी। चलिए और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। लेट्स सी व्हाट आर सम अदर एनर्जीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना थोड़ा करियर में भी व्यस्त है इंसान, करियर में व्यस्त है, जिस टाइम में बिजी रहते हैं, जिस टाइम इनको लगता है कि कहीं ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर में भी बिजी हैं, या फिर करियर को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा इनके माइंड में बहुत सारी बातें हैं। करियर को लेकर भी ना ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं, और इनकी ना मिली जुली सारी लाइफ की जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को सैड नज़र आ रही है यहाँ पर। मिली जुली जितनी भी लाइफ की इनकी एनर्जीज़ हैं वो ना इनको कहीं ना कहीं एकदम से खाली करे हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं से ना इनको बहुत ज़्यादा ना इनको अकेला सा फील हो रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में थे कुछ लक था इनके पास में, कुछ चीज़ें थी इनके पास में जो कि फ़िलहाल अभी नहीं है इनके पास में बिल्कुल भी। जिस टाइम आप इसके साथ थे इसकी कुछ ना कुछ काम बन रहे थे, या तो कुछ अच्छा हुआ था इनके साथ में, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ में हुई थी जो कि इनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी बहुत ज़्यादा। बट अब जब आप नहीं हो, जब आप एब्सेंस हो इनकी लाइफ में, आपकी एब्सेंस है, उस टाइम पर नहीं फील कर पा रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को। उस टाइम पर ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी एक्चुअली में। और ये कभी कभी चाहते हैं कि मूवमेंट करें आपके लिए, कभी कभी चाहते हैं कि आपके लिए कोई स्टेप आगे लें, बहुत तेज़ी से बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। बट इनके ना माइंड अभी बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। इनका माइंड के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। यू कैन सी विद द चैरियट, अभी बहुत सारी एनर्जीज है इस पर्सन के माइंड में, क्योंकि इसके दिमाग में ना भी भसड़ मची हुई है। इसके दिमाग में भी करियर रिलेटेड थॉट्स भी हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड थॉट्स भी हैं, इसके कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारी हो सकता है। ये पर्सन अपने घर में बड़े हों, लोगों से घिरे रहते हों, या फिर लोगों की किसी की तो जिम्मेदारी इनके ऊपर है। बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं, और करियर में थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये याद करते हो उस पुराने मोमेंट्स को जब आप इनके साथ थे, आपने इनको कहीं ना कहीं इमोशनल भी सपोर्ट करा। और बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाया किसी ना किसी तरीके से। कुछ ऐसी हेल्प करी है जिसकी इसको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नीड थी, लेकिन जिस टाइम ये आपसे ब्रेक कर गए उस टाइम पर इन्होंने सारी अच्छी चीज़ें, सारे अच्छे पॉइंट्स आपके थे जो उनको भुला दिया। बट नाउ दिस पर्सन इज़ मिसिंग ऑल दोज मोमेंट्स विद यू, ठीक है। जितने भी आपने इसकी हेल्प करी, जितने भी अच्छे मोमेंट्स आपने इसके साथ स्पेंड करे, उन सभी को याद करते हुए, उन सभी के लिए ग्रीव करते हुए मुझे ये फ़िलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, व्हाट इज़ द फर्दर सिचुएशन। लेट्स सी, इसको ना
जिस भी पर्सन के लिए आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, इस पर्सन की ना बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल के टाइम में इसके मन में ना रिग्रेट है, और अभी रिग्रेट से ही इंसान आगे बढ़ेगा, या फिर इसको कुछ ना कुछ चीज़ें फील हो रही हैं आपकी, या फिर आपने जो जिस तरीके का बिहेवियर इसके साथ करा है, जिस तरीके की आपने इसकी हेल्प करी है, जिस तरीके से आपने इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, कैसा भी, वो सभी चीज़ों को वो सभी चीज़ों की याद आते हुए इसको दिखाई दे रही है कलेक्टिव, एंड इसको रिग्रेट हो रहा है कि क्या मैंने जो डिसीज़न लिया था अपनी लाइफ में वो सही था या फिर गलत था। अभी अपने डिसीज़न पर ना थोड़ी कंtemplation करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड अपने डिसीज़न को सोचते हुए, अपने डिसीज़न पर सोच विचार करते हुए ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी। 3 ऑफ सोर्ड काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी हो, या फिर आपको छोड़कर किसी अनदर ऑप्शन को चूज़ करा हो। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, या फिर अभी भी है, हो सकते हैं ऐसे हायर चांसेस भी, लेकिन स्टिल इसकी एनर्जीज ना थर्ड पार्टी के लिए एक इनक्लाइन जो एनर्जीज थी वो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी से भी इस पर्सन को बिल्कुल वो सेटिस्फैक्शन या फिर वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दिख रही है। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। स्टार्टिंग में भी दुखी वाली एनर्जीज आई थी, अभी भी दुखी वाली एनर्जीज आई थी, एंड बहुत हद तक ये इसके ना कुछ वाउंड्स हैं जिनको ये भर नहीं पा रहे हैं इनके, या तो ये पर्सन को कर्मा मिले हैं किसी चीज़ के, या फिर ये पर्सन परेशान है, इनको दुख है किसी बात का, बट ये पर्सन अभी उस चीज़ को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं किसी से भी। मे बी इन केस इफ दिस पर्सन इज़ विथ थर्ड पार्टी, देन थर्ड पार्टी से कोई किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिल पा रहा है, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी स्टेबिलिटी के साथ नहीं दिख रहा है कि कुछ चीज़ स्टेबल है या नहीं है। ठीक है। एस ऑफ वेंड, कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक पुल आपकी तरफ फील करते हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा लगता है कि आप एक मैच्योर किस्म के इंसान हो, आपके साथ में इनकी एक साठगांठ अच्छी बैठी हुई थी, कुछ इस तरीके की एनर्जी कभी कभी इस पर्सन की हो जाती है, लेकिन फिर सोचकर उन बातों को दुखी होते हुए नजर आ रहे हैं। द चैरियट अगेन, मुझे ऐसा लगता है ये ना पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं, धीरे धीरे एक्शन लेते हैं, और फिर इनके मन में जो विचार है, इनके मन में जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार हैं वो इनको रोक लेते हैं किसी तरीके से। बट ये पर्सन ना डेफिनेटली कोई मूवमेंट लेगा, क्योंकि इसकी एनर्जीज ना पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। रिग्रेटफुल एनर्जीज हैं और पॉजिटिव साइड में इसकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं धीरे धीरे। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल या फिर किसी चीज़ की अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ ये पर्सन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, द चैरियट कार्ड के साथ में, बट इट इज़ ऑल अबाउट रिग्रेट। ठीक है, तो अपॉलॉजी हो सकती है इसमें किसी चीज़ की, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस पर्सन से अपॉलॉजी सुनकर या फिर ये चीज़ सुनकर ना इस पूरे प्रोसेस को आप एंड कर सकते हो। आपकी तरफ से कुछ चीज़ें एंड होते हुए भी दिखाई दे रही हैं, और कुछ चीज़ों के लिए न्यू बिगनिंग होगी, और किन्हीं लोगों के लिए ये फिर एंड होगा किसी चीज़ का। ठीक है, क्योंकि आप में से ना काफ़ी सारे लोग अभी फ़िलहाल बहुत हाई सेल्फ एस्टीम है आपकी, बहुत ईगो है, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट आपके मन में भरी हुई है, तो आप इसको दोबारा से तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि इसने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुख दे दिए हैं। इसलिए ना आप में से काफ़ी सारे लोग इसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, और आप इसको अपनी लाइफ से जाने के लिए बोलोगे, या तो एंड करोगे या फिर न्यू बिगनिंग होगी। दो चीज़ें यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से ना आप एक अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड, बहुत दुख है इस पूरी रीडिंग में ना, मुझे इस पर्सन की तरफ से ना बहुत ज़्यादा दुखी वाली एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जीज आते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड ये सब क्यों है, ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ये रिग्रेट की वजह से हैं, जो इन्होंने प्रीवियसली चीज़ें ख़राब कर दी हैं आपके साथ में, जो रायता इन्होंने फैला दिया है, अब उसको सही कैसे करा जाए वो सोच विचार में इसकी ना एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है।
रिग्रेट तो है डेफिनेटली इस पर्सन को, बट अभी कन्वे नहीं कर पाए हैं आपसे, अभी बता नहीं पाए हैं। तो ये पर्सन बताने के लिए, आपसे सॉरी बोलने के लिए या फिर आपको कुछ बताने के लिए, अपॉलॉजी लेने के लिए ज़रूर वापस आएंगे आपके पास में। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर सिचुएशन डिपेंड दिख रही है अभी यहाँ पर, ठीक है, कि आप में से काफ़ी सारे लोग, द टावर देखा, कोई ना कोई सडन पोज लगेगा चीज़ों पर, कोई ना कोई सडन पोज लगकर न्यू बिगनिंग होगी जब कहीं पर द टावर कार्ड आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें खाली ख़राब हो रही हैं, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होने के भी बहुत हाई चांसेस होते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और आपसे सॉरी बोले, अपॉलॉजी बोले। आप में से काफ़ी सारे लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर काफ़ी सारे लोग ना प्रीवियस चीज़ों को देखकर इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस पर्सन पर बिल्कुल भी इस टाइम ट्रस्ट नहीं है, ना ही आप इस पर ट्रस्ट करने वाले हो। तो आपके ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, एंड इन ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते हुए आप इसके साथ चीज़ें एंड करोगे और इसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से गायब कर दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप दिख रहे हो। एंड आप में से ना काफ़ी सारे लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो टेम्परेरी एनर्जीज़ जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, या फिर टेम्परेरी एनर्जीज़ जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं परेशान करा है, आप उन एनर्जीज़ को दोबारा से एंटरटेन नहीं करोगे, या फिर आप दोबारा से उनको अलाउड नहीं करोगे अपनी लाइफ में। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो वैसे तो, ठीक है। बहुत इमोशनल फील कर रहे हो आप खुद भी, बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहे हो उस पर्सन की टुवर्ड्स। और ये जो पुल है, ये जो इंट्यूशन आपको फील हो रही है अंदर से, वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल सही रास्ते पर गाइड कर रही है। अब अपनी इंट्यूशन को सुनो पहले, क्या कहना चाह रही है वो आपसे। काफ़ी सारे तो मैंने जैसे बोला ना, क्वीन ऑफ कप्स के साथ इसको एक्सेप्ट कर लोगे। काफ़ी सारे क्वीन ऑफ वैंड वाली पोजीशन में आकर इसको अपनी लाइफ से गायब कर दोगे, बिल्कुल ही आप इसको एंट्री नहीं देने वाले हो अपनी लाइफ में। बट इस बार जो ये पर्सन आ रहा है जिस माइंडसेट के साथ, वो इसका माइंडसेट है आपसे माफ़ी मांगने का, या फिर इसका माइंडसेट है आपसे सॉरी बोलने का, क्योंकि इसको रिग्रेट्स हैं, इसको दुख है, अपने किए पर पछतावा है इसको। इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, ज़रूर आएंगे ये। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड। ये पर्सन जब आपके साथ थे प्रीवियसली, बहुत ज़्यादा ईगो थी इनके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड था, और आपने इस पर्सन से काफ़ी चीज़ों में बहुत सेक्रीफाइस करे हैं। आपने काफ़ी कुछ चीज़ों में इसके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए सेक्रीफाइस करे हैं आपने, बट इसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी उन सेक्रीफाइसेस की। दूसरी चीज़, ये अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के इंसान हो सकते थे। हो सकता है इन्होंने अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करा, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करा, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज़ करा, बट आपको साइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन आपके रहते हुए इन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली थी। दूसरी चीज़, आपने इसको लगा था कि शायद आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए ग्रीव करोगे या फिर इस पर्सन के लिए रोओगे, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों ना क्वीन ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में आ गए कि आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी खुद को एंटरटेन नहीं करने दिया और इसको साइड रख के रखा, या फिर आपने इसको बिल्कुल ही कॉर्नर करके रखा लाइफ में, और वापस इसके पास मुड़कर कभी नहीं गए। इसको आपके अंदर ना बहुत हाई सेल्फ एस्टीम और बहुत ज़्यादा अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रही है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं। अभी फ़िलहाल ना ये आपकी जो अच्छी वाली एनर्जीज़ हैं, जो ग्रोथ वाली एनर्जी है, उनको फील कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड के साथ में बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके कंधों पर, बहुत ही ज़्यादा परेशान अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म का बोझा है इनके सर पर, किसी किस्म का परेशानी है इनको लाइफ में। और अभी फ़िलहाल ये पर्सन ना, मुझे इसके सारे कार्ड देखकर ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशानियों से भी घिरे हुए हैं। इमोशनल ही नहीं, मेंटली भी और फिजिकली भी कुछ चैलेंजेस। हो सकता है ये पर्सन अभी हाल फिलहाल में बीमार हुए हैं, या हो सकता है इस पर्सन को ना कोई ऐसी चीज़ इसकी लाइफ में, कुछ ऐसे कर्म इसको सामने आए हैं जिसकी वजह से इसको रियलाइजेशन हुई है। क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक रियलाइजेशन एंड रिग्रेट की भी एनर्जी है, बहुत हद तक इसके अंदर अपॉलॉजीज मांगने जैसी एनर्जीज हैं, या फिर अगर ये आपसे कन्वे नहीं कर पा रहे हैं आकर कि इनको आपसे माफ़ी चाहिए, या फिर इनको आपसे कुछ अपॉलॉजीज़ हैं, इनकी कुछ रिग्रेट है इनके मन में, तो ये भगवान के सामने बैठकर, या फिर जिनको भी ये मानते हैं उनके सामने बैठकर, ये अपने किए हुए कर्मों के लिए
कुछ माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दुआएं सी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन कि इनको इनके किए की जो चीज़ है, इनको इनके किए का जो रिज़ल्ट है वो इतना बुरा ना मिले, तो ये परेशान है। देखो जजमेंट का कार्ड आया अगेन, वही चीज़ इनके ना कहीं से इनको हिट करे हैं, इनके कर्मों ने इनको आकर हिट करा है और इनके कर्म ने इनको आकर इनके मन में वो चीज़ भरी है कि ये ना सिंसियर अपोलॉजीज ले रहे हैं किसी ना किसी से। रीडिंग तो थी क्या ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर जितने भी कार्ड, जितनी भी रीडिंग अब तक मैंने करी, सबको देखकर ना एक चीज़ तो बहुत हाई लग रही है कि ये इंसान अभी मेंटली ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जिस पर्सन के लिए भी आपने रीडिंग ली है, जिस पर्सन के लिए भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, इसकी एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा गुमसुम किस्म की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खोई हुई सी और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक इसकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हाँ, ये पर्सन ना आपको दिख सकते हैं कि बहुत खुश हैं या फिर इनके कुछ हैप्पी चेहरे हैं जिनको देखकर आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट डीप डाउन ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये इसके पर्सनल लेवल पर चल रही हैं, इसके पर्सनल लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसकी पर्सनल लाइफ में ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं एंड इनके चलते ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम ये पर्सन फील कर रहा है। 3 ऑफ वैंड, इसको ना कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि ट्रैवल कर जाए कहीं पर, या फिर ये कहीं पर चला जाए, कहीं पर घूमने चला जाए, क्योंकि इससे ना सिचुएशन अभी फ़िलहाल कंट्रोल नहीं हो रही है एंड ये स्किप करना चाहते हैं, या फिर ये इस सिचुएशन को ना किसी तरीके से निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, बट निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्किप करना चाहते हैं, तो कहीं पर ना जाना चाहते हैं, किसी एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, ताकि इनको मेंटल पीस वहाँ से मिले, ताकि इनको थोड़ी सी शांति उस उधर की साइड से मिले। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं इस पर्सन के, ठीक है, कि ये जाएं कहीं पर और अपने मेंटल पीस को वापस लेके आएँ, बट अभी ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अभी इसकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, इसको ऐसा भी लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे तो उधर से की साइड से ना इसको छोड़ा गया है, या फिर उधर की साइड से कुछ चीट या फिर कुछ ऐसी चीज़ इसको हाथ लगी है जिसकी वजह से खुद परेशान है। नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग अबेंडेंड, कि इनको अबेंडन कर दिया गया है, इनको अकेला छोड़ दिया गया है, हेल्पलेस फील कर पा रहे हैं ये। ठीक है, हेल्पलेस है इनकी एनर्जीज पूरी ऐसी हैं कि यह अभी अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से। द फूल के साथ में ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने वाला है, इनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन होने वाला है एंड जो जितनी भी चीज़ें या फिर जितनी भी बुरी आदतें इस पर्सन की थी, जितनी भी बुरी हैबिट्स थी इस पर्सन की, उनको छोड़कर ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 8 ऑफ कप्स के साथ में एंड बहुत सैड हैं अगेन ये। इनकी कोई भी एनर्जीज ना मुझे आज ना तो चीटिंग वाली आई है, ना इनकी एनर्जी कोई भी मुझे ऐसी कनिंग वाली एनर्जीज आई है, मुझे इस पर्सन की एनर्जीज आई है रिग्रेट वाली और बहुत ही ज़्यादा अपॉलॉजीज वाली। ठीक है, ऐसी इस पर्सन की कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख पा रहे हैं या फिर आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं लाइफ में। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ना काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को या तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो किसी तरीके का, एंड यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। हैंस दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू, जब ये फिर आपको देख रहे हैं ना, तो आपको देखते देखते ना इसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि शायद इसने लाइफ में कुछ गलती करी है, शायद इसको रिग्रेट हो रहा है, बट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइफ लाइन यूनिवर्स ने खोली हुई हैं एंड आपको लाइफ में भी और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को भी देखना है एंड इस पर्सन की एनर्जीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल हैं, बट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग और कुछ ऐसी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं ना जो कि बहुत अच्छी हैं आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल विच आई कैन सी विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट नहीं करी तो कोई बात नहीं है, ठीक है, सभी के साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी भी नहीं, इट्स जनरल रीडिंग। अगर आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं करी तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो एंड इसके अलावा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।